साल था 1899। भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार अकाल छपनिया अकाल से लड़ रहे थे। इस अकाल ने लोगों को पेड़ों की छाल तक खाने के लिए मजबूर कर दिया था। लोगों के शरीर ऐसे सूख गए थे कि एक एक हड्डी साफ देखी जा सकती थी। कमजोरी इतनी कि लोगों ने घर के आंगन में खोटे तक गाड़ लिए थे ताकि उनका सहारा लेकर आसानी से उठा और बैठा जा सके। अपनी प्रजा का पेट भरने के लिए राजा महाराजाओं ने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत ने भी राजस्थान में राहत शिविर लगाए थे, मगर फिर भी इस आपदा ने राजस्थान को इतना दर्द दिया जिसकी कीमत राजस्थान के 45 लाख लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक छपनिया अकाल की। इतिहास का वो काला दौर जब लोगों को कुछ दाने अनाज के लिए अपनी बीवी और बच्चों तक का सौदा करना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता केकाड़िया आपका अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1899 में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा। इस भयंकर अकाल में राजस्थान पूरी तरह से चपेट में आ गया। यहाँ रहने वाले लोग पीने के पानी और अनाज की खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर थे। हमेशा की तरह उस साल भी राजस्थान के लोग बारिश के मौसम में बादलों को निहार रहे थे। लेकिन पहले एक सप्ताह बीता, फिर 2 सप्ताह और फिर पूरी वर्षा ऋतु, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी, जिस वजह से राजस्थान के किसान ना तो फसल बो सके और ना ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सका। धीरे धीरे प्रदेश में पानी की कमी आने लगी। लोगों को एक बर्तन पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे क्रूर काल अब अपना रौद्र रूप दिखाने वाला था। अब धीरे धीरे अनाज के भंडार खाली होने लगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे और पूरा प्रदेश इस भयंकर अकाल की चपेट में आ गया। अब वैसे तो यह अकाल वर्ष 1899 में आया था, लेकिन उस वक्त विक्रम संवत का वर्ष 1956 चल रहा था, इसलिए स्थानीय लोग इसे छपनिया अकाल के नाम से पुकारने लगे। जबकि अंग्रेजों ने गजेटियर में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज किया। छपनिया अकाल ने सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और नागौर में हाहाकार मचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका असर पूरे राजस्थान में दिखने लगा। अकाल की मार ऐसी क्रूर थी कि लोगों के लिए एक एक दिन निकालना मुश्किल हो गया। रात दिन सबकी सिर्फ एक ही चिंता थी कि रोटी पानी चारे का जुगाड़ कहां से और कैसे होगा। लोग शुरुआत के दिनों में 2 बार की जगह 1 बार खाना शुरू करते हैं, फिर 2 दिन में 1 बार खाना शुरू करते हैं, लेकिन फिर हालात इतने खराब होने लगे कि लोगों को कई दिनों तक खाने का एक निवाला भी नसीब नहीं हो रहा था। एक तरफ भयंकर अकाल और दूसरी तरफ थार मरुस्थल की 50 से 52 डिग्री की गर्मी लोगों को जीते जी नर्क का अनुभव महसूस करवा रही थी। इसलिए लाखों लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए, लेकिन भूखे और प्यासे लोग पलायन करते हुए रास्ते में ही मारे जा रहे थे। जरूरत इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। जिंदा रहने के लिए लोग अनाज बचाने लगे। रोटियां पकाने की बजाय कम आटा डालकर राबड़ी बनाकर उससे अपनी भूख मिटाने लगे। लेकिन धीरे धीरे दूध और राबड़ी भी खत्म होने लगी, क्योंकि किसानों के पास अपनी गायों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं था। इसलिए गाय, भैंस और बकरी जैसे दुधारू पशु भूख की वजह से तड़पकर मरने लगे। धीरे धीरे करके जानवरों की संख्या भी तेजी से कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ भूख से तड़प रहे लोग अब तरबूज और ककड़ी के बीजों को भूनकर खाने लगे। उस जमाने में राजस्थान में बहुत बेर हुआ करते थे, इसलिए लोगों ने रोटी की जगह बेर खाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही समय में बेर भी खत्म हो गए, तो बेर के बीजों को पीसकर पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दिया।
जिससे कि उनकी भूख शांत हो जाए। जिसके बाद लोगों ने खेजड़ी के पेड़ की सूखी सांगरी यानी कि खोखा खाना शुरू कर दिया, मगर एक समय पर वो सभी पेड़ भी पूरी तरह से खाली हो गए। तभी उन्होंने सूखे हुए खेजड़ी के पेड़ों की छाल को पीसकर उसे थोड़े से पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दिया, मगर एक समय पर वो सभी पेड़ भी पूरी तरह से खाली हो गए। इस भूखमरी ने शाकाहारी लोगों तक को सांप और नेवला पकड़कर खाने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य तो नरभक्षी भी हो गए थे, यानी जब उन्हें भूख प्यास से मरा हुआ कोई व्यक्ति दिखता तो वे उसके शरीर से मांस निकालकर खाने लगते। जिंदा रहने के जिद में उन्होंने वह सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था, लेकिन भूख ने लोगों के शरीर को चूसना शुरू कर दिया। रात दिन भूखा रहने की वजह से उनके शरीर का मांस गायब हो चुका था, उनके शरीर की हड्डियां भी दिखने लगी थी। लोगों का शरीर ऐसा हो चुका था मानो कोई हड्डियों का कंकाल, और कमजोरी इतनी कि किसी सहारे के बिना खड़ा होना भी मुश्किल हो चुका था। इसलिए लोगों ने अपने घर के आंगन में खोटे गाड़ दिए थे ताकि उनका सहारा लेकर आराम से उठा और बैठा जा सके। इस दौरान अनाज सबसे कीमती चीज बन गई थी। लोग अनाज हांडियों में छुपा कर रखते थे। हांडियों में छुपा कर रखे अनाज की चोरियां होने लगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके कमर में बंधी नोली में चांदी के सिक्के थे, पर उनके दूर दराज गांवों में अनाज उपलब्ध नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने भूख के मारे दम तोड़ दिया। भूख की आग में रिश्ते नाते झुलस गए, यहाँ तक कि अनाज के बदले लोग अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। उस दौर में सबसे कीमती अगर कोई चीज थी तो वो अन्न था। एक दर्द भरा किस्सा है कि असहनीय भूख से तड़पते हुए किसान ने खजड़ी की सागरी के बदले अपने धन यानी कि पत्नी को बेच दिया था। पर जब अगले साल जेठ महीने में वर्षा ऋतु की दस्तक हुई और बादल गरजने लगे तो उसने अपना सिर पकड़कर अपने किए पर पछतावा करते हुए कहा था, बादल बढ़ घुमड़ कर भले ही खूब बरसते रहे, लेकिन भूख को जो नुकसान पहुंचा था उसने पहुंचा दिया है। छपनिया अकाल ने भयंकर त्राही माम मचाया था, जो देख वहाँ की स्थानीय रियासतों के कई राजाओं ने प्रजा के लिए अपने अन्न के भंडार खोल दिए थे, जिनमें खरवा रियासत के राजा राव गोपाल सिंह खरवा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी राठौर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी जैसे कई महान राजाओं का नाम शामिल है। इन राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए जगह जगह आश्रय खोले ताकि भूखे लोग वहां पर खाना खाकर अपनी जान बचा सके। लेकिन उस दौर में यातायात के सीमित साधन व संचार माध्यमों की कमी के चलते लोगों तक पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच सकी। जनता के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने के चलते कई शासकों के खजाने खाली हो गए और वो भारी कर्ज में डूब गए। राजाओं के आदेश से सेठों ने भी अपने अनाज के भंडार खोल दिए, लेकिन भयंकर अकाल के सामने सब नाकाफी साबित हुआ। इस दौरान साल भर के अंदर भूख और प्यास से लाखों लोगों की मौत हो गई। इस दौरान सन 1899 में ही लॉर्ड कर्जन की भारत में वायसराय पद पर नियुक्ति हुई। इस दौरान में ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों के लिए कुछ राहत शिविर खोले गए, लेकिन उनमें लगभग 25% लोगों को ही सीमित राहत मिली। भारत के लिए छपनिया अकाल व्यापक रूप से जनसंहारक साबित हुआ। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के मुताबिक इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत अर्थात सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक ये आंकड़ा 45 लाख के करीब पहुंच गया था। इसी वजह से आज भी राजस्थान में 56 नंबर को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर